डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसका सॉल्यूशन, लेट जो गिवन इंटीग्रल है इसको आपने क्या ले रहे हैं? लेट आई इज इक्वल टू दिस वन इंटीग्रल 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। हमें सॉल्व कैसे करने हैं ये सम? वाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको आपने नंबर दे दिया 1। आल्सो आई इज इक्वल टू, फिर से हमने यही इंटीग्रल जो है वो ले लिया, x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए दिस इज इक्वल टू 0 to पाई और पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है यहाँ पर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि किंग प्रॉपर्टी का एक है ना सब पार्ट है। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा हमारे पास? साइन एक्स ही रहेगा और डी एक्स। इसको हमने दे दिया नंबर 2। तो अब हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी हैव आई प्लस आई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना। इकट्ठा करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? 1 प्लस साइन एक्स और न्यूमरेटर में हमारे पास ये क्वांटिटी बनेगी। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, एक्स से एक्स हमारा क्या हो गया? ये कैंसल आउट और हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। एंड दिस इज पाई हमारे पास क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको हम बाहर ले आए, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू पाई 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको थोड़ा, है ना, इजी बनाने के लिए। 1 माइनस साइन एक्स
से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए, और क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू पाई, और हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास ये डी एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये पाई भी यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, पाई है ना, तो 0 टू पाई, और यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज नथिंग, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई और सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या है हमारे पास ये सीकेंड एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया हमारे पास, दिस इज अ टेंजेंट एक्स डी एक्स, राइट। अब पाई, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या होगा, दैट इज टेंजेंट एक्स, और सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल क्या रहता है हमारे पास, सीकेंड एक्स और 0 टू पाई, एंड दिस इज पाई, और इधर अब हम यूज कर देंगे अपने लिमिट, दैट इज टेंजेंट पाई माइनस सीकेंड पाई, और चलो इसको हम नीचे लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0, राइट, और यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑफ टेंजेंट 0, नहीं हमने क्या कर दिया, ये हमने तो पहले पाई यूज करना था, तो क्या हो गया था इधर टेंजेंट पाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा इधर सीकेंड पाई, ठीक है, हाँ सीकेंड पाई माइनस, अब 0 यूज करेंगे, टेंजेंट 0 माइनस सीकेंड 0, तो इस तरह से दिस इज पाई, और टेंजेंट पाई हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज 0, और सीकेंड पाई हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज सीकेंड पाई इज माइनस ऑफ 1, और आगे यहाँ पर ये माइनस, इसके बाद यहाँ पर भी ये टेंजेंट 0 तो 0 हो जाएगा, और सीकेंड 0 हमारे पास क्या रहेगा 1, ठीक है, वैल्यू यूज कर दी हमने यहाँ पर और कुछ नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 माइनस माइनस क्या हो गया ये 1, मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस 1, दिस इज 1, और क्या आ गया ये 2 पाई, और इधर हमारे पास क्या आ रहा था, ये i प्लस आई क्या हो गया था वो, दैट वाज 2i, दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू पाई, ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया, यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, दैट इज पाई, ठीक है, i प्लस आई था ना, यहाँ पर देखें आप पीछे, तो ये i प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 2i, अब क्या चल रहा है ये 2i चल रहा है, यहाँ पर भी हम लिख सकते थे इसको, दिस इज नथिंग बट इट इज 2i, है ना, तो लास्ट में चल के हमारे पास ये 2 से 2 जो है वो क्या हो गया है, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, और पाई की आई की वैल्यू जो इंटीग्रल की वैल्यू
क्या आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल टू पाई। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एंड दिस इज इंटीग्रल, indefinite integral from minus pi by 2 to pi by 2 sin 7x और dx। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट दिस वन इज, जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हमने आई ले रहे हैं हम, पाई बाई 2 साइन 7x dx। अब हमें इसको देखते ही एक प्रॉपर्टी जो है वो माइंड में आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, जिसको हम जैक प्रॉपर्टी करके भी बुलाते हैं। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वी नो क्या हमारे पास प्रॉपर्टी थी, माइनस ए टू ए, और यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 इफ जो एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इज एन ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा, अगर वो ऑड फंक्शन हो गया ना, अगर हमारे पास एफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया तो जैक प्रॉपर्टी ये है, वो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0। अब यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर जो हमारे पास एफ एक्स है दैट इज नथिंग बट इट इज साइन 7x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक कर लेते हैं कि अभी इवन है कि ऑड है। तो क्या हो गया, ये साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर 7, और साइन ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, दैट इज माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 7, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स, और क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। देयरफॉर जो एफ एक्स है इज एन ऑड फंक्शन। क्या है हमारे पास, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इस जैक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन 7x, साइन है ना, रेज टू पावर 7। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो फिर तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्या आ गया है, ऑड। ठीक है, इसका हम यूज कर रहे हैं अब। ठीक है, तो देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन 7x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये साइन 7x हमारे पास क्या आ गया है, ऑड फंक्शन आ गया ना, ये हमने चेक कर लिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज 0। ठीक है, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज 0 to 2 pi cos रेज टू पावर 5x। तो यहाँ पर भी हमने जो dx इधर भी हमारे पास रहेगा। तो अब cos ऑफ 5x dx, तो इसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 pi और cos ऑफ 5x dx। तो यहाँ पर भी इसको देख करके हमें खुद है ना आइडियल गाना है कि किस प्रॉपर्टी का अब हम यूज करें। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, वी नो 0 to 2a
एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, ये क्या प्रॉपर्टी है, दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ 0 टू ए, ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या बन जाए अगर एफ एक्स, तो ये वाली वैल्यू रहेगी, एंड दिस इज इक्वल टू, या फिर हमारे पास क्या आता था ये 0, अगर हमारे पास ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब पहले तो देख रहे हैं यहाँ पर हेयर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अब यहाँ 2a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 2a के प्लेस पर क्या है 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, एफ एक्स तो ये है ना हमारे पास, चलो पहले यहाँ पर ये लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे, हेयर एफ एक्स इक्वल टू, हमारा जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है ये, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 5x, देयरफॉर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a के प्लेस पर हमारे पास क्या है 2 पाई, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स रेज टू पावर हमारे पास कितना है 5 ना, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या हो गया 2 पाई माइनस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स रेज टू पावर क्या आ गया 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस रेज टू पावर 5, तो क्या गया है दिस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज अगेन एफ एक्स ही आ गया ना, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और लिख ले रहे हैं एफ ऑफ दिस इज 2a माइनस एक्स, क्या आ रहा है हमारे पास एफ एक्स, तो देयरफॉर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करते हुए हमारा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दिस इज 0, यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर जो 2 है तो वो क्या रह गया a, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास 2 पाई, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा लिमिट में पाई रह जाएगा, 0 की जगह तो 0 ही है ना, देख पा रहे हैं हम, इधर देखो ना, अगर यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 2a है तो हाफ रह गया, और यहाँ पर क्या है हमारे पास डबल हो गया ये 2 है ना, तो सेम वही इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए, तो नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स के प्लेस पर हमारे पास क्या है यहाँ पर एफ है ना cos 5x, दिस implies दैट i इक्वल टू 2, इसको हमने क्या ले लिया है i1, और वेयर जो i1 हमारे पास है i1 इक्वल टू नथिंग बट इट इज 0 टू पाई cos 5x और dx यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने नंबर 1 भी दे दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, i1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ i1 is equal to nothing but it is 0 to pi और cos 5x dx, तो इसको हमने दे दिया नंबर 2, तो दोबारा से हमने यही इंटीग्रल ले लिया है i1, और इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए cos 5, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस एक्स और रेज टू पावर 5 dx, ठीक है, किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए है ना, उसका सब पार्ट है ना, बिकॉज लिख दो आप 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है ये दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स और हमारे पास ये dx, राइट, तो
दिस इम्प्लाइज दैट I1 हमारे पास यहाँ पर हमने लिख दिया आल्सो, दोबारा से हमने यही इंटीग्रल ले लिया ना, फिर इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। I1 इक्वल टू 0 टू पाई, और ये हमारे पास पाई माइनस एक्स फर्स्ट है ना, कौन सा है ये, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज अ माइनस ऑफ कॉस 5x और dx, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0 टू पाई और कॉस 5x और dx। ये हमारे पास, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ऐड कर रहे हैं हम, ऐड 2 एंड 3, ऐड 2 एंड 3, तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट I1 प्लस I1 is equal to pi cos of 5x, दिस इज प्लस 0 टू पाई, और क्या यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस ऑफ, वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2 में क्या है, माइनस ऑफ 0 टू पाई और cos 5x और dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 टू पाई cos ऑफ 5x माइनस cos ऑफ 5x और dx। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज नथिंग बट इट इज 0 टू पाई, और ये तो हमारे पास क्या हो गया, 0 dx, और 0 dx की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज नथिंग इट इज 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस implies that 2I1 is equal to 0, this implies that I1 equal to 0। अब इस I1 को 1 में यूज कर दो, therefore from equation 1 we have, क्या आ गया वहां पर, I, हमें तो इंटीग्रल निकालना है ना, I निकालना, I1 नहीं निकालना है। तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज 2I1, I1 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास, 0, 2 इंटू 0 हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज 0। तो फिर से हमारे यहाँ पर जो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, I इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो लेट, यहाँ पर जो हमें गिवन है इसको हमने लेट आई कंसीडर करते हुए 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, राइट। तो ये जो इंटीग्रल है इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लिया है। आल्सो दोबारा से फिर यही इंटीग्रल हम ले रहे हैं, और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किंग प्रॉपर्टी का जो सब पार्ट है, दिस इज, क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं उसको, किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी का सब पार्ट कहीं भी यूज हो सकता है। तो जो सब पार्ट है वो कहाँ यूज होगा, 0 टू, अगर हमारी कोई लिमिट है ना, 0 से लेकर के क्या है वो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हम किंग प्रॉपर्टी का जो सब पार्ट है उसको यूज कर रहे हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर कॉस ऑफ, कॉस क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट।
और नीचे भी हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका यूज करते हुए, राइट, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है भला, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पर ये क्या हो गया कॉस एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर हमें इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ये जो हमारे पास आया है दिस इज इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया है, इसको हमने सेकंड, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो आई। अब ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ऐड कर दिया हमने इक्वेशन 1 और 2 को, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, ये साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इकट्ठा कर दिया हमने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है ना। तो दिस इज डी एक्स, एलसीएम ले लो अब यहाँ, दिस इज इक्वल टू 0 टू हमारे पास पाई बाई 2, एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ ये डी एक्स। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो गया कुछ, क्या साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का कैंसिल, कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का, तो क्या हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा अब यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर तो 0 बच गया, 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया 0, 0 डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, और आई प्लस आई क्या था, क्या बन गया था ये 2i। दिस इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू हमारे पास 0, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0, एंड दिस इज अवर आंसर, राइट। तो हमें हर एक क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी वाले ये क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सेंस करना है कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लगाएं। ठीक है, तो देखते ही आपको थोड़ा सा आइडिया जो है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी लगाने से आपका समझो वो सॉल्व भी हो जाए। कई बार आपको है ना नहीं वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक बार आप लगा रहे हैं तो आपको ठीक है किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ सकता है, तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको आएंगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 जो है वो क्या रहेगा, 0 टू यहाँ पर पाई और लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट आई इसको हमने कंसीडर कर लिया, पाई 0 टू पाई हमारे पास लिमिट है, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो
अब यहाँ पर इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to पाई, और यहाँ पर इसको तो आपने ऊपर वाला जो है इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1, ठीक है। एंड दोबारा से आपने आई जो है वो फिर से ले लिया, और इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर दी है, दैट इज 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरह से आप जब भी प्रॉपर्टी जो है वो जिसका यूज करें उसको मेंशन आप जरूर करें, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, राइट। 1 माइनस, हम इसको, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने सोचा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो शायद और सिंपल हो सकता है। अब हम ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, राइट। तो ऐड 1 and 2, वी गेट, क्या हो गया, आई प्लस आई, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स प्लस 0 to पाई log ऑफ 1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स आया है ना, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2i, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और dx। अब हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का यूज करें, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, ये आपको बताया जा चुका है, log a इंटू log b, ठीक है। उसका यूज कर दिया हमने log की प्रॉपर्टी का, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं log a प्लस log b, हमारे पास क्या होता है, दिस इज log ab, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, देखो अब क्या हो गया, ये log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दिस इज 0 to पाई और log ऑफ क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना थोड़ा सिंपला। तो अब और सिंप्लीफाई, फिर से log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको, चलो हम एक बार ऐसे लिख लें, साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, log ऑफ a रेज टू पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, log m log a, m आगे आ जाएगा, m log a। तो इसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या हो गया, log ऑफ पाई, और यहाँ पर ये 2 जो है पावर है ना आगे आ जाएगी, दिस इज 2 log साइन एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर रह गया, और dx, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2i आ रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई है ना, 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर आकर के, कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये हमारे पास अब रिमेनिंग जो क्वांटिटी जो है वो ये रह गई, ठीक है, log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलो इसको हमने ले लिया, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमने पहले लिया था ना, इसको हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमें इसकी अब इंटीग्रल फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स,
लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ पर 0 टू 0 टू हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज 2a, तो क्या रह जाएगा एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ऑफ 0 टू ए, और ये हमारे पास एफ एक्स डी एक्स। लेकिन किस सिचुएशन में, जब हमारे पास इफ एफ ऑफ, हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या रहे हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली वैल्यू। या फिर हमारे पास अगर इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या रहे माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ पाई माइनस साइन एक्स, ठीक है, पाई माइनस साइन एक्स क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स ही रहेगा। लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, लॉग ऑफ साइन एक्स ही रहेगा। तो क्या है, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या रह रहा है, एफ एक्स ही रह रहा है, ठीक है, सेम क्वांटिटी रह रही है। तो ये इस प्रॉपर्टी का ये फर्स्ट वाला पार्ट यूज होगा, यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। दिस इज 0 टू हमारे पास, अब यहाँ पर 2 और इसका क्या रह जाएगा हमारे पास हाफ, ठीक है, देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये लॉग ऑफ साइन एक्स जो एफ एक्स फंक्शन है वो सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का यूज यहाँ पर ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद i इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हमने प्रॉपर्टी का यूज कर दिया 0 टू पाई बाई 2, और लॉग ऑफ, यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी का जो सब पार्ट है वो यूज हो जाएगा, क्या आ गया लॉग ऑफ, यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, दिस इज कॉस एक्स और डी एक्स, और इसको हमने दे दिया 4, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या आ रहा है आई। तो यहाँ पर अब 3 और 4 को हम क्या करेंगे ऐड, ये हमारे पास 3 आया ना और ये 4 आया, ठीक है। तो इनको हम क्या करें, नहीं ये नहीं, यहाँ पर इसको हमने 4 नंबर देना था यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास जो है वो 4, और यहाँ पर ये वाला तो क्या आएगा हमारे पास 5। तो ऐड, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, वी गेट, क्या हमें मिल रहा है 4 और 5 को ऐड करने से i प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास i, देखो ना ये i और i क्या हो गया, i प्लस i 2i बन जाएगा बाद में। चलो पहले इसको सिंपल में ऐसे लिख रहे हैं, 0 टू हमारे पास क्या है पाई बाई 2, और लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और 5 में हमारे पास क्या आ गया है 0 टू पाई पाई बाई 2, ये 5 है हमारे पास, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इनको अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट सेम है, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, और इस तरह से हमारे पास क्या हो गया ये डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2, और इधर हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो गया लॉग ए और लॉग बी हमारे पास, और डी एक्स, और इधर आई प्लस आई क्या आ गया हमारे पास 2i। तो
अब फिर से आई हमारे पास क्या बच रहा है, दिस इज 0 to π/2 और log ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है तो, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको sin 2x बनाना चाह रहे हैं, तो sin 2x कैसे बनेगा, ये log ऑफ, अब मैंने 2 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया sin x cos x, ताकि एक सिंपल क्वांटिटी बन जाए जिसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर मुझे ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करना पड़ा, ठीक है ना। तो दिस इज, क्यों हम इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या बनाना चाह रहे हैं, log ऑफ sin 2x। अब बन गया नहीं, दिस इज 2 sin x cos x, क्या हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट इट इज sin 2x, है ना, अपॉन 2 भी है, इसको मत भूल जाना। तो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0 to π/2 और ये हमारे पास log ऑफ a अपॉन b क्या हो गया, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, लिख सकते हैं ना इस तरह से, log ऑफ a अपॉन b, log a माइनस b, log की प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अलग अलग करके साइन ऑफ 2x और माइनस 0 to π/2 log ऑफ 2dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin 2x, और यहाँ पर ये तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, log 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, 0 to π/2 dx, ठीक। तो इसको तो हमने I1 इंटीग्रल दे रहे हैं, अब इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, इसको हमने I1 इंटीग्रल नाम दे दिया, और यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं log ऑफ 2, इसका इंटीग्रल क्या हो गया हमारे पास x, dx का इंटीग्रल जो है वो क्या आएगा हमारे पास x, और 0 to π/2 दिस इज इक्वल टू I1 माइनस log ऑफ 2, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट अप्लाई कर देंगे π/2 माइनस 0, वेयर I1 आप जरूर मेंशन करें कि I1 जो है वो आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये dx भी है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इधर तो I आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू I1 माइनस क्या आ गया, ये π/2 माइनस 0 क्या होगा, π/2 होगा log 2, तो इसको आपने क्या दे दिया अभी, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 6, ठीक है। 5 तक हो गई थी ना। अब हमें I1 फाइंड आउट करना है, I1 हमारे पास ये, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास यहाँ 9 I1 हमारे पास क्या आया है, 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, पुट 2x इक्वल टू हमने क्या ले लिया t, दिस इम्प्लाइज दैट 2dx इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ रहा है, अब यहाँ नहीं हो पा रहा है ऐसे, तो 2dx इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ये dt। तो अब यहाँ पर जब हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो हमें जो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी चेंज होंगी, ध्यान रखना। व्हेन ये तो हमारा x है ना, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t हमारे पास क्या है 2x, और 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया 0, दिस इज 0, तो t हमारा 0 आ रहा है जब x 0 है, और जब x जो है वो π/2 है
तो हमारे पास t की वैल्यू 2x है ना, तो यहाँ पर 2π/2 क्या आ गया ये, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, पाई। तो अब हम देयरफॉर जो हमारे पास इंटीग्रल 1 है वो क्या बन जाएगा, दिस इज 0 टू अब पाई, लिमिट हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो जब x 0 है t 0 हो गया, जब x π/2 है तो t कितना हो गया हमारे पास, पाई। और log ऑफ साइन क्या आ गया हमारे पास यहाँ, साइन ऑफ t, साइन ऑफ t, और ये क्या हो गया हमारे पास dt, dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2, ध्यान रखना है। अब ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, 0 टू पाई और log साइन t और dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। देखो ये टी डी टी, अगर इसको हम एक्स में चेंज कर दें तो भी इसकी वैल्यू में, इस इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। बेस जो है चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने करी थी, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स, और इधर भी हमारे पास क्या है, ये टी की जगह हमने चेंज कर दिया, ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल है I1 जो है वो क्या आ गया है, दिस इज 1/2 0 पाई और साइन एक्स डी एक्स। तो इसको आप देखें कि ये वैल्यू हमारे पास किस है ना, किसके इक्वल आ रही है। शुरू में जो हमने यहाँ पर, ये हमारे पास आई आ रहा है, कहने का मतलब है ये आई आ रहा है हमारे पास। पीछे आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो, थर्ड 3 का अगर हम यूज करें, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज आई। तो इसी का यूज हम 3 का यूज कर रहे हैं अब हम, ठीक है। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है इसमें हम 3 का यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 आई यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज I1 इक्वल टू दिस वन। अब I1 को हमने यूज कर देना है, I1 को कहाँ यूज करना भला, तो वो आप देखें, ये मेरे पास I1 है ना, 6 में हम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी हैव I इक्वल टू क्या था हमारे पास, I1 माइनस π/2 और लॉग हमारे पास 2। तो I1 की जगह अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ से, ये क्या है हमारे पास 1/2 आई एंड दिस इज π/2। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, तो ये तो हमारे पास क्या था यहाँ, दिस इज माइनस π/2 log 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हम -1/2 इधर लेकर के आ रहे हैं, और इधर क्या रह गया हमारे पास -π/2 log 2, और इसमें से जब लेस किया तो हमें क्या मिला 1/2 आई, दिस इज -π/2 log 2। और इस तरह से हमारा इंटीग्रल अब है ना, 2 से 2 कैंसिल, आई की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई है, -π log 2। यही हमें कैलकुलेट करना था कि इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, एंड दिस इज अवर आंसर। थोड़ा लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, उसमें आप सीधे सीधे किंग प्रॉपर्टी का जो सब केस है उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो किया था। और अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमें शो करना है कि ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, ये इसके इक्वल है, और कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है।
कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 ये दे रखा है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे किंग प्रॉपर्टी का जो सब केस है वो यहाँ पर है ना लगता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे वी हैव, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से ले रहे हैं। तो किंग प्रॉपर्टी के सब केस का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो दिस इज इक्वल टू बट एफ ऑफ ए माइनस एक्स हमें क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए और यहाँ पर ये एफ एक्स दे रखा है हमें, तो इसको हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। और इधर क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स है ना, तो उसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स ये 4 है ना, तो यहाँ से जी ऑफ ए माइनस एक्स क्या आ गया, 4 माइनस जी एक्स, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है आपके पास एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड यहाँ पर जी ऑफ ए माइनस एक्स जो है दैट इज 4 माइनस जी एक्स, ठीक है। तो इसका हमने यूज किया है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 टू ए एफ एक्स, ये 4 ए एफ एक्स माइनस यहाँ पर हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं, 0 टू ए। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, क्या आ गया, 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 0 टू ए हमारे पास एफ एक्स और डी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स है ना, और यहाँ पर ये डी एक्स। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड भी हम लेंगे, हम यहाँ पर सीधे सीधे यही लेंगे है ना, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर, हाँ इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो नौ इस तरह से ये वाली हमने साइड ले ली, ये हमने लिया है, तो यहाँ पर हम पहुँच गए। दिस इम्प्लाइज दैट, इस क्वांटिटी को हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जा रहे हैं। हमारे पास ये तो क्या है, 0 टू ए ना, तो 0 टू ए पहले ऑलरेडी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है हमारे पास, दैट इज एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। इधर से हमारे पास एक और क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई है, 0 टू ए और एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, और यहाँ पर ये क्या रह गया, 0 टू ए 4 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट। इधर से माइनस था ना, इधर जाकर के क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेम क्वांटिटी, दोनों सेम क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, 2 ऑफ 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 आपका कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास, 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 रह गया ना, एक 2 तो कैंसिल हो गया इससे, तो 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था,
0 to a हमारी लिमिट है, तो एफ एक्स जी एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, 0 टू नहीं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और हमारे पास यहाँ फंक्शन जो गिवन है दैट इज एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स टेंजेंट रेज टू पावर 5x और प्लस 1, ठीक है। दिस इज dx, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लेट, ये जो आपका इंटीग्रल इसको आपने आई ले लिया, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, लिमिट को देखते हुए हमें कुछ प्रॉपर्टी का अंदाजा जो है वो लगाना चाहिए, सेंस करनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अब हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ, और किस उससे हमारा सम सॉल्व भी हो पाएगा कि नहीं। तो दिस इज dx। तो ये जो सारा फंक्शन है, अगर इसको सारे फंक्शन को देखो, यहाँ पर ये हमारे पास इसको देखते हुए हमें कौन सी प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी याद आती है। तो लेकिन यहाँ पर ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन ये प्लस ही रहेगा। तो इकट्ठा ऑन द होल अगर देखें तो ये इवन ऑड की कैटेगरी में इसको है ना नहीं हम है ना डिवाइड कर सकते, लेकिन अगर हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं ऐसे, तो दिस इज एक्स क्यूब हमारे पास ये dx, और इधर से माइनस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स dx, तो माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर हमारे पास पाई बाई टू टेंजेंट 5x और माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू 1 dx। अब हम यहाँ पर देखें तो जैक प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें है ना अलग अलग इसमें, तो ये देखो ये ऑड फंक्शन क्लियर हो रहा है, ये वाला भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैं माइनस वैल्यू भरूंगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, तो फिर से ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ये सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ एक्स। तो ये भी ऑड, ये भी हमारे पास ऑड ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। और आगे यहाँ पर ये हमारे पास 1 dx, ये तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसको तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0, ऑड फंक्शन है, तो जैक प्रॉपर्टी में ये 0 के इक्वल, ये भी हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0, और यहाँ पर क्या है, इसका 1 dx जो है वो क्या हो गया, इसका जो हमारे पास प्रिमिटिव जो है क्या आ गया, दैट इज x, और लिमिट क्या है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज एक्स क्यूब और एक्स कॉस एक्स है ना, एक्स हमारे पास कॉस एक्स एंड टेंजेंट 5x आर कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, ठीक है, इसलिए इनका जो इंटीग्रल है तभी क्या हुआ है, ये 0 हुआ है, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो सारा 0 हो गया, और सिर्फ हमारे पास ये क्वांटिटी बची है x माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो लिमिट अप्लाई कर दिया पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, एंड दिस इज पाई बाई टू प्लस क्या हो गया हमारे पास पाई बाई टू, और ये इसको हमने टोटल किया तो क्या आ गया हमारे पास, ये पाई। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, पाई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी है ना 0 है,
आंसर उसमें बी में 2 है, सी में पाई और डी में क्या है 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देयरफॉर आपका जो ऑप्शन डी है, सॉरी सी है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है 20। अब 21 भी आप है ना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज